ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग करेंगे अपने ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट का एक क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिव, जिसके अंदर हम लोग ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट एक क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और कैसे पूरे कंप्लीट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, वे टू अटेम्प्ट द फुल क्वेश्चन, ये हम लोग सीखेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग को कंसेप्ट तो आ जाता है, बट क्वेश्चंस को शुरू कैसे करना है, एंड अप कैसे करना है, कैसे ट्रायल बैलेंस को रीड करना है, कैसे अपनी चीजों को प्रेजेंट करना है, ये सारी बातें हम लोग को नहीं पता चलती है। या तो हम पहले ट्रेडिंग बना लेते हैं, फिर हम लोग पीएनएल बनाते हैं, फिर हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, और ये सब में बहुत टाइम लगता है। हम लोग ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट एक ही साथ बनाएंगे, यानी सारी की सारी पोस्टिंग कैसे करेंगे, हम लोग एक साथ करेंगे। ट्रायल बैलेंस को रीड करते चलेंगे और उसके अंदर जो जो आइटम आते चलेंगे उन सारे को हम लोग पोस्ट करेंगे। इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, स्टेप नंबर 1 हम लोग फॉर्मेट्स बना लेंगे अपने ट्रेडिंग एंड पीएल के फॉर्मेट्स एंड देन बैलेंस शीट के फॉर्मेट। मेरे पास जगह नहीं है, इस वजह से हमने कहां बनाया, बगल में बना लिया। आप नीचे बनाओगे, बोलो क्लियर है, या अगले पेज पे बनाओगे। ये किसका फॉर्मेट हम लोगों ने बना रखा है यहां पर, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और याद रहते हैं ना, इसके बाद क्या लिखते हो, फॉर द ईयर एंडेड। वो सारी चीजें आप जरूर लिखोगे, हर बार लिखोगे, उनके रेलेवेंसेस भी मैंने आपको बता दिया। फॉर द ईयर एंडेड का मतलब इस साल के लिए है। और जब बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे क्या लिखेंगे, बैलेंस शीट एज एट, और जो भी डेट दिया रहेगा उस डेट को लिखते हैं हम लोग। बोलो डन है। अब इसके लिए हम लोग एक क्वेश्चंस निकालेंगे और आपके हेल्प से मैं करूंगा, यानी आप बताते चलोगे और जहां आपको डाउट आता चलेगा मैं आपको बताते चलूंगा, यानी हम दोनों एक दूसरे को बताते चलेंगे और फिर ये क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट करेंगे। और बिल्कुल अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, प्रैक्टिकल क्वेश्चन से, ताकि आप चीटिंग ना कर सको, आपका दिमाग किसी एक पर्टिकुलर चीज पर जाकर के फिक्स्ड ना हो जाए। और इसके लिए हम लोग निकाल रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर है 21.39, नई किताब से। नई किताब से आप सारे बच्चे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, न्यू बुक मिल गया सबको, दैट इज 21.39। और इसमें आकर के आप देख रहे होगे एक क्वेश्चन दे रहा है, मैं क्वेश्चन आपके साथ पढ़ रहा हूं, फिर उसको अटेम्प्ट करेंगे। फॉर्मेट्स रेडी हैं सबको, जो ऑनलाइन पे बच्चे हैं उनके भी फॉर्मेट्स रेडी हैं, और जो यहां बैठे हुए हैं लाइव क्लासेस के अंदर फेस टू फेस उनके भी फॉर्मेट्स रेडी हैं। मेरे भी फॉर्मेट्स रेडी, मेरे फॉर्मेट्स बिना स्केल वाले हैं, आपके फॉर्मेट स्केल वाले होने चाहिए। स्केल लेकर के आए हो कि नहीं? हाँ ठीक है, फिर स्केल से करेंगे, वरना ऐसे ही बनेगा जैसे मेरा बना है, टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, क्या हो गया, बन गया सबके फॉर्मेट्स? आओ क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। एवरीवन फोकस ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर 21.39। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ श्री बद्री विशाल ऑन 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017 को एक आपको ट्रायल बैलेंस मिला हुआ है। ट्रायल बैलेंस का मतलब होता है सारे खातों को बंद करके उनके जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, चाहे वो आपके इनकम हो, एक्सपेंस हो, एसेट्स हो, लायबिलिटीज हो, सबके आपको यहां पर ट्रायल बैलेंस में दिया रहता है। प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और साथ में आपको ये दे रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड ऑन द डेट ऑफ एंड दैट डेट, पर्टिकुलर डेट पे 15,000। आपको पता होगा क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग जनरली कहां दिखाते हैं, ट्रायल बैलेंस के बाहर। ये ट्रायल बैलेंस वाला चैप्टर पढ़ा था तो भी हम लोगों ने सीखा था, तो इसके ऊपर हम लोग पीएचडी कर चुके हैं ट्रायल बैलेंस की बातें। बोलो डन है। और अब एक एक आइटम हम लोग पढ़ते चलेंगे। क्लोजिंग स्टॉक को सबसे लास्ट में मैं सिखाऊंगा कैसे पोस्टिंग करनी है, क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस से बाहर है, एक प्रकार का वो एडजस्टमेंट है। क्या है? जब भी मैं बात बोलता हूं एडजस्टमेंट, तो आपका सेंस खुल जाना चाहिए। क्यों खुलना चाहिए? क्योंकि अगला चैप्टर जो है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स है, और आप एक एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक किसी चैप्टर से कर रहे हो, भले ये विदाउट एडजस्टमेंट्स वाले चैप्टर कर रहे हो। यानी एडजस्टमेंट्स का मतलब यही होता है, वो जो ट्रायल बैलेंस में नहीं है आप कैसे उन्हें एडजस्ट करोगे फाइनल अकाउंट बनाते समय, क्योंकि जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो सारे खाते एडजस्टेड हो चुके हैं, और जो ट्रायल बैलेंस के बाहर की बातें हैं वो एडजस्टमेंट्स हैं, उनको एडजस्ट करना है फाइनल अकाउंट बनाते वक्त। यानी क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर होने के कारण, यानी एक प्रकार के एडजस्टमेंट्स है जो कि फाइनल अकाउंट बनाते समय आपको करना है। बोलो डन है। अगले चैप्टर के अंदर क्लोजिंग स्टॉक के भाई भी आएंगे, बंधु भी आएंगे, रिलेटिव्स भी आएंगे, यानी नीचे और भी एडजस्टमेंट्स दिखेंगे, और एडजस्टमेंट के ऊपर हम लोग बात करेंगे जब मैं इस क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करूंगा आज इस क्लास में। फिलहाल हम लोग अपनी पोस्टिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन कुछ काम मैंने आपको पहले कहा था कि कर लेना है। जैसे फॉर्मेट्स आ जाएंगे हम लोग को काम कर लेना है। क्या काम करना है देखिएगा यहां पर।
क्वेश्चंस मिलते हैं हम लोग क्या करते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, और यहां पर माइनस क्या करते हैं, परचेज रिटर्न। यहां क्या करते हैं हम लोग, बाई सेल्स। बोलो डन है। और सबसे लास्ट में आकर के जीपी, एनपी, बैलेंस शीट, टोटलिंग सबसे आखिर में होगा, क्योंकि पोस्टिंग आप साथ साथ कर रहे हो तो टोटलिंग सबसे आखिर में करेंगे हम लोग आकर के। इतना काम तो किसी को दिक्कत नहीं, माइनस सेल्स रिटर्न। बोलो डन है। जो भी चीजें आएंगी इसको हम लोग करेंगे। उसके बाद यहां से हम लोग ऑलमोस्ट पीएल स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। मैं यहां आप चाहो तो निशान लगा सकते हो कि सर इतने के बाद हम लोग अपना पीएल स्टार्ट करेंगे। बोलो डन है। बैलेंस शीट के अंदर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक ही चीज आप जान जाओ, कैपिटल यहां आता है। बोलो डन है कि नहीं, दिस इज कैपिटल। और कैपिटल आप अंदर लिखोगे क्योंकि यहां पर क्या आ सकता है, माइनस ड्रॉइंग्स, और नेट प्रॉफिट नहीं, नेट लॉस आगे क्या करोगे, वो छोड़े रहो जगह। प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है, बस जितनी बातें फिक्स है होनी उतनी बातें आपको मैंने यहां पर लिखा दिया। बोलो डन है। अब आगे बढ़ा जाए, अब क्वेश्चंस को करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक भी लिखना होता है पहले ही, लेकिन क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की चर्चा अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, वरना क्लोजिंग स्टॉक भी मैं हमेशा लिखूंगा। याद होगा ट्रेडिंग में मैं पहले यहां क्लोजिंग स्टॉक लिख देता था, बट क्लोजिंग स्टॉक की अब चर्चा ही लास्ट में हम लोग करेंगे, इसलिए हम क्लोजिंग स्टॉक यहां नहीं लिख रहे हैं। डन है। परचेजेस टेढ़ा लिख दिया क्या हमने, अरे सीधा कर दे रहे हैं। इतना कर लोगे, सारे बच्चे पहुंच जाओ भाई यहां तक करके सब। टू परचेजेस और माइनस परचेज रिटर्न। अब क्वेश्चंस पढ़ते हैं। सबसे पहले शुरुआत हो गई कैपिटल की। बोलो भाई कैपिटल कहां पोस्ट होगा, 1,28,200। बाहर में, इनर कॉलम में या फाइनल कॉलम में, इनर में 1,28,200। बोलो डन है। 1,28,200। विजिबिलिटी कम होगी तो मैं बोल करके बोल रहा हूं, अगर ये अक्षर छोटे लग रहे होंगे तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं। बोर्ड पे कम स्पेस के कारण हम लोग यहां पर विजिबिलिटी छोटे लिखने के कारण हो सकती है। दूसरा, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, क्या होता है, घरेलू खर्चे, ड्राइंग्स। कमाल की बात है यार, दोनों यही आ गए। ड्राइंग्स 10,000, बोलो आएगा क्या, ये माइनस होगा कि नहीं। यहां पर 10,000 देखो मैंने माइनस कर दिया, लेकिन फाइनलिंग अभी नहीं कर रहे हैं कुछ भी। आगे बढ़ रहे हम लोग। सेल्स 1,80,000, बोलो यहां आएगा 1,80,000। आता चलेगा, हम लोग पोस्ट करते चलेंगे। कितना इजी है यार, एकदम सिंपल है, और एक ही बार में हो जाएगा ये सारा चीज। अगर आप अलग अलग बनाओगे तो परेशानी आएगी। आगे बताओ। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड क्या है, सामान वापस आया, यानी बिका हुआ सामान वापस आया। तो सेल्स रिटर्न कितना अपना, 4,000। यही कर दे माइनस, दिस इज 4,000 माइनस। आगे हम लोग चल रहे हैं। रिटर्न आउटवर्ड कितना है, 6,000। और अमाउंट जरूर देखते रहोगे सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। कितना, 6,000 है ना। तो बोर्ड पर भी ध्यान देना है, बताते बताते अगर हम यहां कुछ पोस्टिंग 6 की जगह 60,000 लिख देते हैं कभी कभी, तो आप फोकस करोगे आपको बताने में। अगर मैं स्लिप करूंगा तो आप बताओगे। यहां पर परचेजेस कितना है, 1.5 लाख। सिर्फ छापना नहीं है, बोलना भी है। परचेजेस कितना अपना, 1.5 लाख। यहां आ गया, जो जहां है वहां पोस्टिंग कर रहे हैं। अगला क्या है, कैश एट शॉप, दैट इज कितना है, 1,600। अब बताओ कैश क्या है, एसेट्स है कि नहीं। अच्छा, एसेट्स में हम लोग कैपिटल से शुरू कर रहे हैं, तो हम लोग पहले फिक्स एसेट्स लिखेंगे और उसके बाद से क्या लिखेंगे, करंट एसेट्स। बोलो डन है कि नहीं। अच्छा, तुमको बताने की जरूरत नहीं ये फिक्स एसेट्स है, ये करंट एसेट्स है, धीरे धीरे सीखो। हालांकि आपको देख करके पता चलना चाहिए क्या फिक्स एसेट्स है क्या करंट एसेट्स है। तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, फिक्स एसेट्स सारे, और फिर क्या लिख रहे हैं हम लोग, इतना जगह हम छोड़ दे रहे हैं और करंट एसेट्स पे आ जा रहे हैं। तुमको ये बताने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट पोस्टिंग भी शुरू कर दोगे तो चलेगा। बोलो डन है। तो कैश क्या अपना, करंट एसेट 1,600। तो यहां हमने लिख दिया कैश कितना है, 1,600 बैलेंस शीट में जा रहा है। आसान लग रहा है सबको। ओके, नाउ बैंक ओवरड्राफ्ट। अब समझिए, जो बिल्कुल जो पैसा आप बैंक से अधिक निकाल लियो, अपने करंट अकाउंट से आपने अधिक विड्रॉ कर लिया, आपके पास है नहीं, ये लायबिलिटीज होती है। कई बार डिस्कशंस किया हम लोगों ने। बोलो यहां पर भी करंट लायबिलिटी के नीचे दिखा दे। तो मान लो हम करंट लायबिलिटी यहां से दिखा रहे हैं, तो कितना हम कर रहे हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, 15,000। सबको समझ आ रहा है एकदम इजीली। लायबिलिटी साइड में हम दिखा रहे हैं, आपको पता है ना लायबिलिटीज किधर है। बोलना मत कि सर आपने तो ऊपर में लिखा ही नहीं। भैया फॉर्मेट आपको लास्ट क्लास में सिखा चुके हैं। दिस इज योर एसेट्स एंड दिस इज योर
लायबिलिटीज। ये सारे फॉर्मेट्स लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिए। फॉर्मेट अच्छे से प्रैक्टिस करना है, डेट्स लिखने हैं, ये सारा कुछ लिखना है। मैं आपको क्या सिखा रहा हूं आज, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। फॉर्मेट में अब ट्रेडिंग एनपीएल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 लिख लोगे, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017, एज एट 31 मार्च 2017, ये सारा कुछ लिखना आपको। दैट इज योर फॉर्मेट। मैं लिख भी दे रहा हूं यहां पर, क्या हो रहा है, फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2017, ऐसा तुम लोग लिखना कि इसी पे आ जाए, इस पे ना चला जाए। बैलेंस शीट एज एट 31/3/2017। बोलो डन है कि नहीं। ये सारे फॉर्मेट्स आपको पक्के रखने हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखो। उसके बाद हम लोग यहां पर आ रहे हैं, कहां तक कर लिया था हम लोग, बैंक ओडी तक। इंटरेस्ट ऑन ओडी मतलब समझ रहे हो, इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, अगर ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट दे तो नेचर क्या होता है इसका, एक्सपेंस का नेचर होता है। बोलो ट्रेडिंग वाला एक्सपेंस या पीएल वाला एक्सपेंस, पीएल वाला एक्सपेंस सर, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है। तो हम देखो पीएल यहां से लगभग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। टू इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कितना है, 1500 रुपए हम लोगों ने खर्चे में दिखा दिया। आसान लग रहा है कि नहीं। देखते चलिए, करते चलिए। अब तो हम लोग के पास क्या आ गया, पूरा का पूरा वे आ गया है, हर एक चीज की अंडरस्टैंडिंग आ गई है, प्रैक्टिस कर चुके हैं हम लोग। उनको ही टफ लगेगा जो होमवर्क नहीं कर रहे हैं, उनको ही टफ लगेगा जो रिविजन्स नहीं कर रहे हैं। बाकी जो क्लासेस अगर कर रहे हो तो आराम समझ आएगा। क्रेडिटर्स अगला है। क्रेडिटर्स क्या होता है, लायबिलिटी में क्या लगता है, लॉन्ग टर्म या करेंट, करेंट। तो यहां पर आएगा क्रेडिटर्स। लायबिलिटीज के अंदर करंट कितना है, 17,800 पोस्टेड हो गया सर। उसके बाद हम लोग क्या है, स्टॉक एट द कमेंसमेंट। कमेंसमेंट मतलब समझते क्या आता है, स्टार्टिंग। अच्छा जिनको नहीं समझ आ रहा है ना, अपने किताबों में लिख भी लेना। दिस इज योर ओपनिंग स्टॉक, कितने का है, 18,000। ये रहा ओपनिंग स्टॉक और यहां हम लोगों ने लिख दिया 18,000। बोलो डन है। उसके बाद फ्रेट। अच्छा फ्रेट बता नहीं रहा, इनवर्ड है आउटवर्ड है, आने वाला है या जाने वाला। क्या मानते थे हम लोग, आने वाला। कहां ले जाएं, ट्रेडिंग या पीएल, ट्रेडिंग में ले जाएंगे सर हम लोग। बोलो डन है। तो दैट इज फ्रेट। कहां दिखा रहे हैं हम लोग यहां पर, टू फ्रेट कितना है, 8,500। चलो भाई ये भी हो गया हम लोग को। रेंट एंड टैक्सेस, किराया और टैक्सेस क्या मान के हम लोग चलते थे सर, इनडायरेक्ट नेचर के हैं। कहां ले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। समझो ना, एक निशान लगा दिया, यहां से पीएल चल रहा है। रेंट एंड टैक्सेस कितना है, 7,000। आप पोस्ट भी कर रहे हो ना सारे, बोलते भी चलेंगे पोस्ट भी करते चलेंगे। डेटर, डेटर का नेचर क्या होता है, एसेट्स। और कौन सा एसेट्स, फिक्स लग रहा है क्या, नहीं सर करंट एसेट्स। कितना है डेटर, देखो भाई डेटर बताओ, 32,600। चलो डेटर भी पोस्ट हो गया। कमीशन, अच्छा सर कमीशन समझ ही नहीं आ रहा। ठीक, ये तो समझ आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस में, लेकिन सर कमीशन इनकम होगा या एक्सपेंस होगा। देख लो भाई, डेबिट साइड है तो एक्सपेंस है, क्रेडिट साइड है तो इनकम है, और दोनों साइड है तो इनकम भी है एक्सपेंस भी है। तो चलो भाई दोनों तरफ हमारे पास है। एक क्या हमारा कमीशन इनकम है और एक एक्सपेंस है। तो कमीशन जो पेड होगा वो यहां आ रहा है, और बाई कमीशन बात नहीं रिसीव्ड आ रहा हमारा इनकम है। बोलो जो डेबिट साइड है बताओ कितना अमाउंट है, 3,000। ये मेरा एक्सपेंस है, और जो कमीशन रिसीव्ड है क्रेडिट साइड है वो कितना है, 2,200। तो ये मेरा इनकम है 2,200। अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ रहे हो, यही करना, यही जॉब्स करोगे। इन्हीं को देख करके अगर बाद में तुम जिंदगी में शेयर ट्रेडिंग करना चाहते हो, किसी कंपनी को एनालाइज करना चाहते हो, कंपनी अच्छी या बुरी, इसमें पैसे लगाएं या ना लगाएं, ये सब इन्हीं से देख कर तो करोगे। यानी एक्चुअल कॉमर्स क्या है, फिनांस क्या है, वो यही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं आता है तो आप किसी कंपनी की हालत के ऊपर पता ही नहीं लगा पाओगे, ये अच्छी कंपनी है, बुरी कंपनी है, इसमें पैसा लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, हमें इसमें जॉब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही होता है। अगली क्लास में जाओगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ोगे, उनकी एनालिसिस करना सीखोगे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम्हारी लाइफ का। अगर कॉमर्स पढ़ोगे इससे रिलेटेड, अगर फाइनेंस वर्ल्ड में जॉब चाहते हो तो। आगे चल रहे हैं। अच्छा उसके अमाउंट भर दिया हमने, चेक करते चलना तुम लोग भाई। अगला क्या है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। भैया फ्री होल्ड प्रॉपर्टी भी आपकी क्या है, एक लीज होल्ड प्रॉपर्टी होती है, एक फ्री होल्ड होती है। फ्री होल्ड मतलब उस चक्करों में अभी फिलहाल नहीं पड़ेंगे, हम लोग समझेंगे सर प्रॉपर्टी है ना, एसेट्स है। कहा जाएगा बैलेंस शीट।
फिक्स एसेट्स में डाल दे रहे हैं इसको हम लोग, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। कितना है अमाउंट बताना? 30,000 हम लोगों ने एक एसेट्स में डाल दिया। ओके, वंस अगेन आई एम सेइंग, अमाउंट पर बड़ा ध्यान देना, थोड़ा भी अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, ये समझ लेना। थोड़ा सा भी घटता 30,000 3 लाख लिखा जाएगा, और 30,000 कौन सा जेब से जा रहा है, लिखना ही तो सर, उंगली तो चली जाती है, दुकानों में नहीं जाता, लेकिन सवालों में चला जाता है, इसलिए बड़ा फोकस्ड रहना, ठीक है। आगे सन्ड्री एक्सपेंसेस, सर सन्ड्री एक्सपेंसेस मतलब टोटल एक्सपेंसेस, कुछ नहीं पता है, चीज लाओ प्रॉफिट एंड लॉस में, कहां लेकर आ रहे हैं? टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, कितना है? 3,900। चलो 3,900। और आगे क्या है फिर? सैलरीज एंड वेजेस, याद है एक दिन डिस्कस किया था, अगर ये वेजेस एंड सैलरीज होता तो ट्रेडिंग। बोलो क्लियर है? सैलरी पहले है यानी ये ऑफिसर्स लोगों का है, तो क्या हम लोग कर रहे हैं यहां पर? टू सैलरीज एंड वेजेस, कितना है बताना अमाउंट? 20। चलो क्लियर है। उसके बाद से हम लोग का क्या आ रहा है भाई? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीमियम है ये, खर्चा होता है लाइफ इंश्योरेंस, लेकिन सोचना बिजनेस की लाइफ होती है क्या? बिजनेस जिंदा इंसान है क्या? किसकी लाइफ के ऊपर खर्चा किया गया होगा? ये ओनर के ऊपर किया गया खर्चा क्या होता है? समझ आ रहा है सबको? ये ओनर के ऊपर किया गया खर्चा है क्या? ये ड्राइंग्स, तो ये क्या जाएगा? एक ड्राइंग और है भाई, कितना है? 1800 का प्रीमियम यही आएगा, LIC प्रीमियम। ये ड्राइंग्स है और ये मालिक के ऊपर किया गया खर्चा है, LIC प्रीमियम। बोलो डन है? चलो ये नीचे आ रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम। हाँ, इसको मान सकते हैं बिजनेस, हो सकता है स्टॉक को इंश्योर कराया, हो सकता है बिजनेस एसेट्स को इंश्योर कराया। इस इंश्योरेंस प्रीमियम को हम अपना खर्चा मानेंगे 1600 वाले को, तो यहां डाल दे इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है ये? 1600। समझे ना क्यों हमने इंश्योरेंस लिख भी दे रहे हैं? LIC वाला ये समझ जाओगे। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम LIP लिखना पड़ेगा ना फिर, नहीं तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हो जाएगा ये। LIP लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो मालिक के ऊपर होता है, इसलिए इसको ड्राइंग हमने ट्रीट करा। ये कोई नया सीख रहे हो क्या? क्या पहले नहीं सीखे हैं ये? हम लोग सीखे हैं सर, भूले भी हम लोग तो सीख करके, सीखने की तो बात ही छोड़ दीजिए। 1600 बोलो डन है? ओके, आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मोटर व्हीकल 39,800। मेरे बुक का प्रिंट खराब है, बताओगे? 39,800 सही जा रहे हैं? तो दैट इज मोटर व्हीकल। कितना आ रहा है? 39,800 या 38,900? 39,800। चलो, भरोसा नहीं होता ना, पता क्या होता है, पूरा क्लास करा और करके एक अमाउंट गड़बड़ करा दोगे और फिर मास्टर लगा हुआ है टोटल नहीं मैच कर रहा, टैली नहीं कर रहा, बैलेंस शीट याद, तो लो मजा लोग, अरे आराम से बैठे रहो यार। 11वीं क्लास के अंदर सबसे बड़ा सुकून ही यही है ना, ये मैच कर जाए सर, बैलेंस शीट टैली कर जाए। जिस दिन ये मैच कर जाएगी ना सर, उस दिन अच्छा अपने से हो भी, उस दिन सर चैन की नींद आती है, और सर करते करते थक जाते हैं, एक बार में तो आती नहीं है। तो प्रैक्टिस करोगे, डिस्कशंस करोगे, इसी तरीके से सारी चीजें साथ साथ करोगे, कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। लेकिन अगर तुम पहले ट्रेडिंग, फिर PL, फिर बैलेंस शीट और 4 बार क्वेश्चन पढ़ पढ़ करोगे, छूट जाएगा कोई ना कोई बातें नहीं। आगे चल रहे हम लोग। टाइपराइटर दैट इज ऑफिस इक्विपमेंट एक तरीके से होता है। आप क्या डाल सकते हो? आप इसको कहां डाल सकते हो? एसेट्स। भाई ऑफिस टाइपराइटर किस लिए लाए हो? खर्चा करने के लिए लाए हो क्या? एक साल यूज करके फेंक दोगे? एसेट्स है भाई टाइपराइटर। अभी भी घरों में देखोगे पड़ा होगा पुराना वाला, पहले क्वेश्चन पेपर भी छपता था उसी से, अब तो कंप्यूटर से ही छपता है टाइपराइटर। अभी भी चले जाओ यहां पर कचहरी, वहां देखना अभी भी टाइपराइटर चलाते हैं पुराने लोग, तुम्हारे तरफ देखेंगे और एक एक चीज टाइप कर लेंगे। जब गवर्नमेंट जॉब होगा ना तो तुमको टाइपराइटर वाली जिनकी प्रैक्टिस होती है उनकी बड़ी अच्छी होती है। हालांकि अब तो कंप्यूटर से ही सारे काम हो रहे हैं अब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोली, उस पे तो ये आने चाहिए, बड़े फास्ट लिखते हैं उसके ऊपर। तो टाइपराइटर, टाइपराइटर बातें नहीं। अच्छा, इसी में कुछ लोग अपना फालतू बात का टॉपिक भी निकाल लेते हैं। अब उनकी यादें टाइपराइटर से जुड़ी हैं तो उसी पर चर्चा शुरू कर देंगे। 8,000 ये एसेट्स है हमारा, अजीब अजीब चीज से याद जुड़ी होती है, अब क्या बताएं। अगला क्या है? इंटरेस्ट।
सर ब्याज, और ब्याज इनकम हो भी सकता है, एक्सपेंस भी हो सकता है, कैसे पता चलेगा? सर डेबिट साइड है या क्रेडिट साइड है? किधर है? तो दैट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो दिस इज बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, कितना है? 800। आगे चल रहे हम लोग, कैरेज इनवर्ड, बोलो कैरेज इनवर्ड, ट्रेडिंग में कैरेज इनवर्ड, इनवर्ड कितना है? 2000 का कैरेज इनवर्ड चल रहा है और उसके बाद तुरंत कैरेज आउटवर्ड दे रहा है, बाहर जाने का, कितना है? 800। किधर खर्चा आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस, यहां लिख दो, टू कैरेज आउटवर्ड, कितना है? 800। चलो भाई आगे चल रहे हम लोग, और उसके बाद से क्या? पावर, पावर मशीनों के लिए यूज होता है, मशीन चलेगा तभी होगा, लाइट नहीं है, पावर है, फ्यूल जैसा पावर, क्या होगा? दैट इज ट्रेडिंग। इतना नहीं बोलना पड़ना चाहिए, एग्जाम में तुम्हारे खड़े रहेंगे क्या पावर पावर करने के लिए, हम मशीन चलता है, ये चलता है, वो चलता है, तुरंत बोलो टू पावर अकाउंट, कितना आ रहा है? 2200। फ्यूल एंड पावर। ऑडिट फीस कहां जाना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग से इससे कोई लेना देना नहीं है, टू ऑडिट फी, कितना है? 1700। अगला देखना क्या है? लाइटनिंग भी अगर कुछ नहीं पता तो हम लोग कहां लिख सकते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में डाल सकते हैं, बोलो डन है? हम उसको ऊपर ही लिख देते हैं ना, यहां पर मतलब ट्रेडिंग में ही प्रॉफिट एंड लॉस में ही लिख रहा है, लेकिन नीचे जगह नहीं इसलिए ऊपर लिख दे रहा है। क्या है? लाइटनिंग, कितना है? 2000, बोलो डन है? दिस इज योर होल पोस्टिंग। क्या सारा पोस्टिंग हो गया अपना? यहां तक में कोई भी छूटा तो नहीं है? फांसी पे चढ़ा देंगे अगर एक भी आइटम छूटा तो, समझ गए? सारे अमाउंट्स देख लिए तुम लोगों ने, सब कुछ टैली कर लिया हम लोगों ने। अब सर क्लोजिंग स्टॉक की बात करते हैं। अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक एक एडजस्टमेंट होता है जो ट्रायल बैलेंस के बाहर रहेगा। ट्रायल बैलेंस के बाहर रहने का मतलब इन्हें एडजस्ट करना, और हम लोग पढ़ रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में अगर कोई भी एडजस्टमेंट सिर्फ एक जगह करोगे तो दूसरा जगह गड़बड़ हो जाएगा। यानी सर कोई ऐसी चीज है जो ट्रायल बैलेंस में नहीं आई है, अगर हम लाते हैं तो दो जगह असर पड़ना चाहिए सर, बोलो क्लियर है कि नहीं? तो अगर हम कोई ऐसी चीज जो ट्रायल बैलेंस से बाहर है, यानी सीधा बात है किसी खाते में नहीं गई है, अगर वो किसी खाते में जाएगी तो एक खाते को असर करती है, दो खातों को असर करती है? दो। यानी अगर डायरेक्टली उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकॉर्पोरेट करेंगे, हम इंक्लूड करेंगे, तो वो दो जगह असर करेगी, बोलो क्लियर है कि नहीं? और इसके ऊपर बहुत डिटेल चर्चा करेंगे हम लोग अपने विद एडजस्टमेंट में, लेकिन फिलहाल सर ये दो जगह क्लोजिंग स्टॉक जाएगा तो कौन कौन सा जगह है? एक तो हम लोग को ऑलरेडी पता है, अब ध्यान से सुनना। ट्रेडिंग अगर क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक का नेचर पूछूं तो एक एसेट्स होता है, अंत में जो एसेट्स आपके नहीं बिके हैं, सॉरी जो स्टॉक नहीं बिके वो आपके क्या है? संपत्ति है। तो सर बैलेंस शीट तो जाना ही चाहिए हमारा, करंट एसेट्स। क्लोजिंग स्टॉक इज व्हाट? करंट एसेट्स। स्टॉक इज योर करंट एसेट्स। लेकिन सर वैल्यूएशंस करते वक्त हमको कॉस्ट ऑफ गुड निकालते वक्त, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, हमको क्लोजिंग स्टॉक माइनस भी करना पड़ता था, इसलिए भी हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में उसको अपोजिट साइड में दिखाते थे। तो यहां वाली पोस्टिंग तो आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन वो हमारा एसेट्स होता है, इसलिए कहां जाता है? और बैलेंस शीट में। हर वो एडजस्टमेंट दो जगह जाएगा जो ट्रायल बैलेंस के बाहर रहेगा। आप क्लोजिंग स्टॉक पे बहुत डिटेल चर्चा हम लोग अपने किस में करने वाले हैं? विद एडजस्टमेंट में। लेकिन इतनी बात याद रखिएगा, अगर इसका प्योर नेचर पूछा जाए तो क्या नेचर है इसका? एसेट्स का एसेट। लेकिन एडजस्टमेंट के रूप में पूछा जाए तो सर ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से निकाला जाता है ताकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाए, इसलिए ट्रेडिंग में भी जाएगा और ये बैलेंस शीट में भी जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में किधर लिखते थे? बाई क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? 15,000। और यहां भी आ जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना? बोलो टोटलिंग शुरू की जाए। चलो भाई टोटलिंग में सबसे पहले यहां 1.5 लाख में से अगर 6,000 घट जाए कितना आएगा? 144,000। बोलो डन है? 180 में से 4,000 घटा कितना होगा? 176,000। डन है? चलो अब इसके आगे आ जाओ, यहां आपको बताना है इसके टोटल्स। बताओ भाई फास्ट टू फास्ट टोटल बताओ। कैलकुलेटर चलाना चाहते हो तो तुम नहीं अलाउड है, मतलब वही हम बोलना चाहते हैं। पक्का? मुझे और कैलकुलेशन चाहिए, एक बच्चे के भरोसे नहीं आगे बढ़ेंगे हम।
टोटल कितना है? अच्छा ये वाला तो हम ही बता देंगे यार, इसमें तो 2 ही एलिमेंट है, तभी हम क्या इतना जल्दी कैसे आ गए। ये टोटल्स बताइए, तभी तो प्रॉफिट निकलेगा या लॉस निकलेगा। फटाफट बताएंगे ये टोटल। और देख करके लग रहा है तुम्हारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। आप भी बताओ इधर का टोटल, कुछ एक्टिंग करते हैं बैठकर। मैं अपना कैलकुलेटर निकाल लेता हूं क्योंकि तुम्हारे साथ साथ मुझे भी अपना चेकिंग करना पड़ेगा, क्योंकि तुम पर भरोसा नहीं है और हम कैलकुलेशन भूल चुके हैं, कैसे जोड़ते हैं कैसे घटाते हैं। क्योंकि मेरा पुराना अनुभव है, बच्चों को भरोसे कैलकुलेशंस कराओ, अल्लाह अरे सर ये वाला छूट गया था सर, अरे सर वो वाला छूट गया था सर। अरे अब मेरे पास हथियार है, तुम लोग अपना कैलकुलेशंस बताओ, मैं अपना एक बच्चे 1 मिनट, ठीक है 100, ठीक है 1,74,700 आ रहा है। और बच्चे बताते रहेंगे कैलकुलेशंस को, और मैं भी एक बार चेक कर लूं कि बिल्कुल सही बता रहे हैं बच्चे या नहीं बता रहे हैं। 174,700, तो जितने बच्चों ने बताया था 174,700, तो ये देखिए टोटल 191 है, तो जो 191 है वो तो दोनों तरफ होगा ना 191, लेकिन आपका ये एक्सपेंसेस कितने आ रहे हैं? 1,74,000। तो जब आप माइनस करोगे 191 से तो क्या मिलेगा आपको? 2 ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? और ये आपका बैलेंसिंग फिगर है भाई, कितना आ रहा है? माइनस करेंगे हम लोग 191, 16,300 का आपको निकल गया प्रॉफिट। बोलो डन है? बोले भाई क्या हर बच्चे समझ पाए हैं ये जीपी कैसे निकल रहा है? ओके सर समझ आ गया। अब यही जीपी कहां कैरी फॉरवर्ड होती है? सर यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस में बाई ग्रॉस प्रॉफिट। आप चाहो तो यहां पर सीडी भी लिख सकते हो, यहां बीडी लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, किताबें कभी कोई सीडी बीडी भी कराती है, आप सीडी नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। कितना आ रहा है यहां पर? 16,300। बोलो डन है? अब इनकी टोटलिंग करें हम लोग। चलो भाई इनके टोटल्स बताओ, हमको पता है इधर वाला तुम लोग जल्दी बताते हो। हाँ आ गया आंसर। डबल लाइन से क्लोज करोगे? डबल लाइन को अक्सर आप सीरियस लेंगे। डबल लाइन इस बात का रिप्रेजेंटेटर होता है, इस बात का इंडिकेटर होता है कि खाते पूर्णतः बंद हो रहे हैं। कितना आ रहा फटाफट बताओ। और बच्चे बताओ भाई, इधर के भी टोटलिंग करना शुरू कर दो क्योंकि अगला सवाल वही होगा। इधर वाला करके बैठ जाते हो क्योंकि 2-2 3-3 आइटम होते हैं। 16,300 प्लस वो आ गया बेटा, उधर वाला बताओ। 19,300 तो आ गया अपने पास। 19,300 लेकिन ये बताओ कितने आ रहे हैं? तब तक हम भी कैलकुलेट कर ले, तुम्हारी जांच भी जरूरी है। अब सब मेरे भरोसे बैठे हो क्या कि सर कर ही रहे हैं? अपना भी जोड़ करो, एग्जाम में हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ, मेरा आशीर्वाद जाता है बस। चलो 41,500 आ रहा है सबका, हम भी चेक कर ले। हाँ वो उसको हिंदी इंग्लिश उर्दू भोजपुरी जितने में बोलना बोल दो, वो वही मतलब है। चलो 2 आंसर्स आने लगे भाई। $41,500 इज द फाइनल आंसर। 41,500 क्लियर है? और इधर कितना है भाई? 19,300। ज्यादा किधर है? तो क्या आएगा? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस? समझ आ रहा है सबको? तो फिर ये मिटाओ भाई, इसलिए कहते हैं इतनी जल्दी जल्दी मत किया करो, दोनों में जो बड़ा हो उसको बढ़ते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग? 41,500। एक्सपेंस ज्यादा हो गया ना अपने पास। 41,500 और माइनस करेंगे हम लोग क्या? 16,300। एक मिनट 19,300 कितना आ रहा है लॉस? तो बाई नेट लॉस इस बार आपको मिल गया कितना? 22,200। और ये कहां ट्रांसफर होगा? टू कैपिटल बोला करो भाई, बैलेंस शीट ठीक है, वो इंतजार कर रहा है इसका।
बोलो, यहां तक के बताएंगे एक बार अपना फीडबैक। समझ आ रहा है कैसे चल रहा है सारी चीज? खर्चे ज्यादा हैं आपके इनकम से, इसलिए आपको क्या मिल रहा है? 22,200 का नुकसान जा रहा है सर। और जो बड़े होते हैं उन्हीं को लिखा जाता है, लेजर में सिखाया। आओ यहां पर माइनस नेट लॉस कितना है बताना एक बार? 22,200, ये भी ब्रैकेट लग रहा है। अब नेट करो, आपके पास शुरुआती कैपिटल कितना था? 1,28,200 प्लस प्लस तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ माइनस है। ड्राइंग्स है आपके 10,000 के, फिर माइनस करेंगे आप 1,800 और फिर लॉस माइनस करेंगे 22,200, तो कितना आ गया? 94,200। कितना आ रहा है? 94,200। चलो भाई, अब बैलेंस शीट टोटल करो और दिल की धड़कनें एकदम तुम्हारी बढ़ जानी चाहिए। पता नहीं मैच करेगा कि नहीं, पता नहीं इतना मेहनत करने के बाद सफलता मिलेगी कि नहीं। चलो बताओ फटाफट, तुम लोग उसकी टोटलिंग करो, मैं इधर की टोटलिंग कर रहा हूं। 15,000 प्लस 17,800, मेरे पास तो मेरा टोटल आ गया। सारी मेहनत मेरे से कराओगे टोटलिंग की? चलो कम से कम ये बोल रहे हो छोटा वाला आपकी है, ये नहीं बोल रहे हो सर कैलकुलेटर से किया है। इधर का बताओ फटाफट। मेरे पास आ गया 1,27,000। उधर की भी टोटल चाहिए, चलो तुम्हारा काम आसान कर दो। इधर का फिर से टोटल कर लो एक बार, टोटल करो, टोटल करो। वही हम कहे ना कि कोई तो ऐसा बच्चा बैठता है ना क्लास में जो पूरे क्लास को खराब कर देता है। छूट गया था तो वही तो पूरा क्लास खराब होता है। टोटलिंग बताओ भाई कितना आ रहा है? मैंने बोला था ना ये दोनों सेम सेम आता है, लेकिन तुम कैसी हरकतें कर रहे हो? सेम सेम वाली। सेम सेम का मतलब क्या होता है? बराबर बराबर, वो सेम सेम वाली नहीं। 1,27,000 अगर ये मैच नहीं करता तो गड़बड़ है, कुछ गलती की है आपको फिर पूरा टोटल शुरू से ढूंढना पड़ेगा। और क्या तुम्हारे पॉसिबल है कि तुम ढूंढो कहां गलती हो गई भाई, कहां पाप कर दी हम यहां पर आकर के? नहीं। और आपके एग्जामिनेशन में स्टेप मार्क होगा, आपको इस पे मार्क्स मिलेंगे, आपको नेट लॉस पे मार्क्स मिलेंगे, एंड देन फाइनल बैलेंस शीट टोटल पे मार्क्स मिलेंगे। जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो गलती होने की संभावना लगभग ना के बराबर होती है। लेकिन अगर आप कंफ्यूज होकर कुछ चीज यहां पोस्ट कुछ वहां पोस्ट तो गड़बड़ है भाई। सारे के सारे फॉर्मेट्स आपको एक साथ करना है। तो मैं आपको 30 सेकंड के लिए बोर्ड छोड़ रहा हूं, एक बार आप देख लीजिए इसको कैसे हम लोगों ने इस किया, वो भी आप देख लीजिए इसको। उसके बाद इसकी हम आगे की चर्चा करते हैं। बड़े प्यार से देख लो भाई बोर्ड को, देख लिए? ओके, तो अब समझना इस बात को, जब कभी क्वेश्चंस मिलेगा स्टेप नंबर 1 सर फॉर्मेट्स पूरे कर लेंगे। बोलो डन है? फॉर्मेट्स में कुछ प्रारंभिक चीजें हैं उन्हें पोस्ट कर लेंगे, नहीं भी पोस्ट करना चाहते कोई बात नहीं यार, तुम स्टार्ट से ही शुरू करो, लेकिन कर लोगे तो अच्छा रहेगा, आदत लगी रहेगी। वैसे नहीं है तो छोड़ो, कोई बात नहीं। उसके बाद तीनों चीज पोस्ट करने के बाद आप ट्रायल बैलेंस निकालेंगे और ट्रायल बैलेंस से एक एक आइटम आप पोस्ट करते चलेंगे। बोलो डन है? अगर वो ट्रेडिंग का तो ट्रेडिंग में, पीएल में एक अंदाजा लगा लेते हैं हम लोग कि भाई थोड़ा सा जगह छोड़ करके पीएल का स्टार्टिंग कर लेंगे, क्योंकि पीएल यहां पर बंद हो जाता है। क्लोजिंग स्टॉक एक ऐसा एडजस्टमेंट जो दो जगह जाएगा, एक क्लोजिंग स्टॉक जाएगा आपका ट्रेडिंग में बाई साइड, और एक जाएगा आपका एसेट्स में, दैट इज करंट एसेट्स के नीचे। और बाद में सबसे लास्ट में आकर के टोटलिंग करोगे। कहीं भी टोटलिंग पहले, ये नहीं कि कर लिए तो सबसे पहले नेट लॉस निकालना शुरू कर फिर ये को, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, सब कुछ करने के बाद अंदर अंदर के पहले फाइनलाइजेशंस करोगे, फिर बाहर के फाइनलाइजेशंस करोगे, फिर आकर के बैलेंस शीट का फाइनलाइजेशन करोगे। तो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप सरपास नहीं कर सकते हैं। टोटलिंग लास्ट में करोगे और टोटलिंग का काम ट्रेडिंग का पहले होगा, फिर पीएल का पहले बाद में होगा, और उसके बाद लास्टली किसका होगा? बैलेंस शीट का होगा। फिर आपका कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। बोलो स्टेप समझ आया? क्वेश्चन करने का तरीका समझ आया? एक बार ऑनलाइन बच्चे भी अपना फीडबैक दे दें। सरफराज तुम पता नहीं किस चीज का टोटल दे रहे हो, गड़बड़ टोटल दे रहे हो, क्योंकि जो तुम टोटल दे रहे हो 1,74,700 वो कहीं नहीं आया, शायद 1,74,700 कहीं नहीं आया। एक बार अपनी टोटलिंग वापस से चेक करो, घर में हो यार तुम लोग तो कैलकुलेटर के कंप्यूटर भी खोल सकते हो, 2-4 लोग मिल करके कैलकुलेशंस कर सकते हो। क्या सारे बच्चों को समझ आया? कमेंट करो एक बार। घर में सो गए हैं बच्चे, वो जग जाए, क्लास ओवर होने वाली है। हो गया, घर वालों को बेवकूफ बना लिया आप लोग, अब जग जाइए छुट्टी होते समय में। अरे बहुत लंबी चली आज तो, ठीक है। तो इसके आगे आप लोग को वापस से होमवर्क करना है,
और वो होमवर्क आप लोग का फिर मैं दे रहा हूं और सेम प्रोसेस से करोगे, याद रखना। अनसॉल्व क्वेश्चंस आज देते हैं और वो क्वेश्चन नंबर है 16। आपको करना है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 प्रैक्टिकल का है, अनसॉल्व है, उसको आपको करके चलना है। होमवर्क यहां लिख रहे हैं, होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर 16। ध्यान से रखना क्वेश्चन नंबर, वरना तुम लोग क्या करोगे, इलस्ट्रेशन में कहोगे सर हम लोग को तो यही लगा था। क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, पेज नंबर 21.39 पर ही है क्वेश्चन नंबर 16। डन है। डेप्रिसिएशन एक खर्चा है आपका और वो खर्चा जाएगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस में। बोलो क्लियर है? आएंगे उस पे, जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे आएंगे प्रॉब्लम, हम उसके साथ डिस्कशंस करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और नई चर्चाओं के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू नेक्स्ट क्लास। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो मैं क्लास के बाद रुक रहा हूं।